Hi guys, welcome to my class. My name is Komal and today I am going to teach you countable and uncountable noun. हाँ, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि काउंटेबल नाउन क्या होते हैं और अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं। देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, एग्जाम्स वगैरह में हमेशा ये चीजें पूछी जाती हैं। देखिए, काउंटेबल का मतलब होता है कि जिसे हम काउंट कर सकते हैं, जिसकी गिनती हम कर सकते हैं, और अनकाउंटेबल का मतलब होता है कि जिसे हम काउंट नहीं कर सकते हैं। जैसे देखिए, पहले जान लीजिए कि काउंटेबल में क्या होते हैं। अब इसके दो पार्ट हो जाते हैं। आपने सुना होगा, एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन होता है और दूसरा हमारा प्लूरल काउंटेबल नाउन होता है। देखिए, सिंगुलर काउंटेबल नाउन में क्या होता है, इसमें गर्ल, बॉय, पेन, बुक, मैन, वुमेन, मतलब कि इसमें किसी एक चीज, एक इंसान की बात की जाएगी। ठीक है, और इसी के लिए हम क्या करेंगे, या तो हम ए यूज करेंगे या एन यूज करेंगे सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ। ठीक, अब देखिए, प्लूरल काउंटेबल नाउन में क्या होता है, इसे भी, ये प्लूरल भले ही है लेकिन इसे हम इजिली काउंट कर सकते हैं। तो क्या होता है, देखिए, अब हमने गर्ल था, सिंगुलर था, अब उसका प्लूरल बना दिया गर्ल्स। अब सपोज एक क्लास में 50 गर्ल्स बैठी हुई हैं, तो हम कह सकते हैं ना कि इनको हमने काउंट किया, तभी तो बोल सकते हैं इसे हम प्लूरल काउंटेबल नाउन। अब 10 बुक्स है आपके पास, तो आपने उसे काउंट कर लिया इजिली, तो हम इसलिए उसे प्लूरल काउंटेबल नाउन कहते हैं, राइट। ऐसे पेन्स हो गया, वुमेन हो गया, मेन हो गया, बुक्स हो गया, तो ये ऐसी चीजें हैं जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, इसलिए हम इन्हें प्लूरल काउंटेबल नाउन कहते हैं। अब एक और इम्पोर्टेंट बात जानिए कि क्या होता है प्लूरल काउंटेबल नाउन में। हम सम का यूज कर सकते हैं, मेनी का यूज कर सकते हैं और फ्यू का यूज कर सकते हैं। और एक बात याद रखिएगा कि कहीं पे भी हमें ए और एन यूज नहीं करना है प्लूरल काउंटेबल नाउन में, राइट। और ना ही ये तीनों चीजें हमें सिंगुलर काउंटेबल नाउन में यूज करनी है, क्योंकि यहाँ पे हमेशा सिंगल की बात होती है, तो आप ए और एन का ही यूज करेंगे, और इसमें इन तीनों का यूज आप बहुत इजीली कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं अनकाउंटेबल नाउन की। देखिए, अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है, जिसे हम काउंट नहीं कर सकते हैं। जैसे कि अब वाटर है, तो वाटर को हम काउंट कर सकते हैं कि एक पानी, दो पानी। मिल्क है, तो क्या हम उसे काउंट कर सकते हैं? नहीं। राइस है, तो आप कभी कहते हो कि मुझे एक राइस दे दो खाने के लिए, दो राइस दे दो खाने के लिए? नहीं। तो ये क्या होती है, ये सारी चीजें हमारी अनकाउंटेबल नाउन में आती है। तो देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है राइस, मनी, नॉलेज। मनी क्या है, देखिए, मनी हमारा अनकाउंटेबल नाउन होता है, बट जब हम उसे रुपीज में या कॉइन्स में कन्वर्ट कर देते हैं तो हमारा काउंटेबल नाउन हो जाता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं, आप परेशान कर देने वाले होते हैं, पर याद रखिएगा मनी हमारा अनकाउंटेबल है, बट जब रुपीज की बात आ जाएगी तो हम उसे काउंटेबल कर देंगे। और नॉलेज है, अब आपके पास कितना ज्ञान है कि हम उसे काउंट कर सकते हैं? नहीं। तो ये क्या होते हैं, नॉलेज है, ऑनेस्टी है, ट्रुथ है, ये सब हमारे अनकाउंटेबल होते हैं। यहाँ पे मैंने लिख रखा है अब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन के जितने सारे भी एग्जाम्पल्स होते हैं वो क्या है, वो सब अनकाउंटेबल नाउन में आते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। और देखिए, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, मच का यूज आप हमेशा अनकाउंटेबल में करेंगे, और लिटिल का भी और सम का भी, ये अनकाउंटेबल में यूज होते हैं। बस ये सम जो है, इसको आप इसमें प्लूरल काउंटेबल नाउन में कर सकते हैं, बट मच का यूज आप कभी भी प्लूरल काउंटेबल में मत करिएगा, ये अनकाउंटेबल होते हैं, और लिटिल में। तो गाइज, ये थी हमारी काउंटेबल और अनकाउंटेबल से रिलेटेड टॉपिक। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।